सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है शुक्रवार, सप्ताह का 5वां दिन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह और व्यंजन की पहली लाइन क से अंगा को हमारे हिंदी की पुस्तक के द्वारा। इसके बाद बच्चों रिटन में मैं आज आपको एक नया अक्षर सिखाने वाली हूँ जो है री से ऋषि। तो आपको ध्यान से देखना है और इसके बाद हम हमारी नई कविता कैसे खाएं का अभ्यास करेंगे। तो चलो बच्चों, हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हिंदी रीडिंग से। तो जल्दी से आप अपनी ये हिंदी की बुक लेके आओ और अब आप पेज नंबर 3 ओपन करो। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। तो ये देखो आप, ये क्या है? स्वर का पहला अक्षर अ। अब आया है आ। आपको मेरे साथ बोलना है। ये है छोटी ई, इसके बाद है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, री के बाद आता है ए, आई, यह है ओ, औ, अंग और अह। ऐसे ही आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना है। यह है अ से लेके अ तक स्वर। तो देखो आप, व्यंजन की पहली लाइन यहां से शुरू होती है और इसका पहला अक्षर है क। यह है क। ध्यान से देखो आप लोग, क। क के बाद आता है ख। जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलना है साफ साफ। ख। ख के बाद है ग। ग के बाद आता है घ और ये है अंगा। फिर से बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। तो इस तरह से आपको अ से आ को पढ़ना और पहचानना है और व्यंजन की पहली लाइन क से लेके अंगा तक को भी पहचानना है। आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो आप, स्वर का पहला अक्षर अ। अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ। आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई। इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष। बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो आप, ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा। ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई।
आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आई से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। अह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री। री से ऋषि बाबा। बच्चों अब पेज नंबर 22 ओपन करो। ये है व्यंजन का पहला अक्षर क। और क से क्या क्या होता है देखो आप, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं क से। उसकी पिक्चर बनी हुई है, तो हमें वो पहचानना है। तो क से क्या है? क से कमल, क से कलम, देखो पेन को क्या बोलते हैं? कलम। क से कछुआ, क से कलश, क से कटोरी और क से कबूतर। ठीक है, ध्यान दिया आपने, समझा आपने, इनको पहचाना क से क्या क्या चीजें होती हैं। क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी और क से कलश। बच्चों क के बाद आता है, देखो आप ध्यान से देखो, ये है ख। ख से क्या क्या होता है? ख से खटमल, ख से खटखटाना, हम दरवाजे पे खटखटाते हैं ना, ख से खटखटाना। ख से खटिया, देखो आप इस तरह की एक खटिया गांव में मिलती है। ख से खटिया, जिसपे लोग सोते हैं, इसको पलंग भी बोलते हैं। ख से खटिया। ख से खरगोश और ख से खरबूजा। बच्चों ये है ख। ख के बाद आता है हम हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने पेज को टर्न किया और पेज नंबर 24 आ गया। देखो आप, ये है ग। ख के बाद आता है ग। अब ग से क्या क्या है, क्या क्या चीजों के नाम ग से शुरू होते हैं? तो ग से गज, गज मतलब हाथी, हाथी को गज भी बोलते हैं। ग से गन्ना, जो कि होती है ईख, ईख को गन्ना भी बोलते हैं। ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर और ग से गमला। फिर से बोलते हैं, देखो ग से गज, ग से गन्ना, ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर और ग से गमला। ग के बाद आता है देखो घ। ये क्या है? घ, बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे घ। अब घ से क्या क्या चीजें होती हैं? घ से जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या क्या होती हैं? देखो आप, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घबराना, घ से घर, घ से घड़ी और घ से घड़ियाल। देखो आप, ये है। फिर से बोलते हैं घ। घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घबराना, घ से घड़ियाल और घ से घड़ी। अब बच्चों इस लाइन का आखिरी अक्षर है अंगा। तो अंगा है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। इस तरह से आपको क ख ग घ अंगा को पढ़ना और पहचानना है बुक की हेल्प से। बच्चों आज हम स्वर के आखिरी अक्षर री को सीख रहे हैं। अब तक हमने जो स्वर के अक्षर सीखे हैं वो कौन कौन सा थे? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो हमने ये सब तो लिखना सीख लिया। और आज है स्वर का आखिरी अक्षर, जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, लिखना सिखाऊंगी। वो क्या है? वो है री। और री से क्या होते हैं? री से ऋषि। ध्यान से देखो, री, री से ऋषि। आज हम ये लिखना सीखेंगे।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है, ये है आज की डेट। आज है 16 जुलाई 2021, जिस दिन हम री लिखना सीख रहे हैं पहली बार। अब देखो कैसे री लिखेंगे। देखो आपको आपकी पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है, देखो ऐसे, और एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और हाथ हटा लेना है। तो ऊपर वाली ब्लू लाइन से शुरू करना है और नीचे वाली ब्लू लाइन तक आना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। अब बच्चों आपके लेफ्ट हैंड की तरफ देखो, इस तरफ जहां पे ये रेड लाइन है वहां पे आपको टू स्लांटिंग लाइंस बनानी है, जैसे उल्टा के, ऐसे यूं और यूं, देखो है ना, ये ऑपोजिट साइड का के बनाया है ना, दो स्लांटिंग लाइन बना के। अब हमको हाथ हटाना है। अब देखो आपको ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है और फिर यहाँ पे ऊपर से इसको ऐसे मिला देना है। देखो यूं कर लिया, फिर हाथ हटाना। अब यहाँ पे आपको एक सी बनाना है ऐसे, और ये जो सी बनेगा ये इस लाइन से टच नहीं होना चाहिए। फिर आपको छत लगानी है ऐसे। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल इजीली सीख जाओगे। स्टैंडिंग लाइन, उल्टा के ऐसे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक सेमी सर्कल ऐसे। और ये जो सेमी सर्कल है वो नीचे वाली ब्लू लाइन पे टच होना चाहिए। ओके, और फिर छत लगा देंगे इस तरह से। फिर से देखो, मैं देखो धीरे धीरे लिख रही हूँ, ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाई, फिर ऐसे बनाई, और देखो ऊपर वाली लाइन ने ऊपर वाली ब्लू लाइन को टच किया और ये नीचे वाली ब्लू लाइन को टच कर रही है। ऐसे दोनों लाइन के बीच में टच करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक स्लीपिंग लाइन बना दी और हाथ हटा लिया। अब ऊपर से हमको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और इससे मिला के नीचे एक उल्टा सी बनाना है। ठीक है, तो ऐसे किया और छत लगानी है। स्टैंडिंग लाइन, उल्टा के, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक सेमी सर्कल ऐसे, या सी। ठीक है, देखो ऐसे। अब आप इसको यूं करके अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। ये जो स्टैंडिंग लाइन है और ये सेमी सर्कल के बीच में गैप होना चाहिए ऐसे। बच्चों अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको री से ऋषि कैसे लिखना है। बच्चों अब बारी है री को नोटबुक में लिखने की। लिखने से पहले सबसे पहले शुरू करेंगे हम लिखना आज की डेट। आज है 16 जुलाई 2021, इस तरह से। और अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे री लिखना है आपको नोटबुक में। देखो सबसे पहले आपकी ब्लू लाइन पे आपको पेंसिल रखनी है और एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है यहाँ तक, नीचे वाली ब्लू लाइन तक। उसके बाद आपको ये देखो स्लैंटिंग लाइन बनानी है या उल्टा के बनाना है, ऐसे उल्टा के बना लिया। ठीक है, अब देखो ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ से आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर हाथ हटाना है। अब यहाँ से आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए ये देखो आप इसको इस स्लीपिंग लाइन के एज से पॉइंट से मिला देना है और फिर एक सेमी सर्कल या सी बनाना है ऐसे, और फिर छत लगानी है। तो ये जो आप ये देखो आप ये जो सेमी सर्कल बनाओगे ये इस लाइन से थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। स्टैंडिंग लाइन देखो आप दो स्लांटिंग लाइन उल्टी तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने बनाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन निकाल दी और अब ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए आए, यहाँ पे मिलाया, बस यहाँ पे रुक जाना है और फिर एक सी बना देना है और फिर छत लगानी है। देखो स्टैंडिंग लाइन और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो स्लांटिंग लाइन बनाई, ऐसे उल्टा के बनाया, स्लीपिंग लाइन। अब देखो आप ये ऊपर की तरफ से आते हुए हमने यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर एक सेमी सर्कल या सी बना देंगे और फिर छत लगा देंगे ऐसे, यूं यूं ऐसे, यूं और फिर ऐसे। ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन आप देखो स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आप जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ आप बिल्कुल सेम उसको फॉलो करना और फिर आप सीख जाओगे री से ऋषि लिखना। स्टैंडिंग लाइन, उल्टा के ऐसे, स्लीपिंग लाइन, फिर हाथ उठाया, इस ऊपर से ब्लू लाइन से आते हुए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई और फिर सी बना दी ऐसे, फिर छत लगा दी। न्यू। अब देखो अब हमने वन लाइन फिनिश कर ली, अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए।
और ऐसे। चिल्ड्रन नाउ सी, इस तरह से आपको री से ऋषि लिखना है, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूं। और ये सबसे आसान तरीका है। स्टैंडिंग लाइन बनाई, उल्टा के बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना के उससे मिलाया और सी बना दिया उसके नीचे, बस ऐसे। देखो हम री लिख रहे हैं तो हमें दोनों लाइन टच करनी पड़ रही है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे। तो 1 पेज फिनिश करना है री लिख के और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों अब बारी है हमारी हिंदी की कविता कैसे खाएं का अभ्यास करने की। तो चलो शुरू करते हैं। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। एक बार फिर से बोलते हैं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता सीखनी है, याद करनी है, इसका एक्शन के साथ अभ्यास करना है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।